के नीचे धर गई थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने हाथ डाल के देखा, पल निकाले आए। बोले आप दे दो, हमारे घर लाला आ जाए, हमारे घर एक संतान आ जाए। फल जब दे रहा था ना, तब मेरे मन में एक बात आई कि इतनी योजना बनाई इन्होंने, मेरे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे मेरी चौकी के नीचे फल धर गए। 7 दिन में इन्होंने ये सोच लिया कि वो फल अभिमंत्रित हो गया होगा, अब हमारी बहू खाएगी तो हमारे घर में संतान आएगी। मैंने कहा इतनी योजना इन्होंने इस भाव से बनाई होती कि इस फल को हमारा पूरा परिवार खाए तो हमारे घर में साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, हमारे घर में भक्ति प्रकट हो जाए, हमारे घर में वृंदावन प्रकट हो जाए। ऐसी परिकल्पना नहीं की इन्होंने। इतनी सब योजना बना करके भी मांगा संसारी। व्यक्ति कितनी योजनाएं बना लेता है संसार की प्राप्ति के लिए। इसकी 1% योजना भी यदि भगवत प्राप्ति की कर लेना, उसको ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन ये नियम बन चुका है हम लोगों का, हम संसार के लिए योजना बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं। अरे हम तो भूल गए, आज बहुत सारे प्रश्न आए थे। अभी प्रश्न जो इनमें उचित हो उनके उत्तर दे दें। महाराज जी प्रणाम। कर्म बड़ा या भक्ति बड़ी, आप इन दोनों को अलग क्यों मानते हो? कर्म भक्ति युक्त होकर के करना चाहिए। इन दोनों में बड़ा छोटा मत कीजिए कि वो बड़ा है ये छोटा है। कर्म कीजिए, नाम जपते चलो, ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, भक्ति युक्त होकर के करो ना सारे काम। आप उन दोनों को अलग अलग क्यों, उनका डिवाइडेशन क्यों कर रहे हो, उनको डिवाइड क्यों कर रहे हो, उनको अलग अलग क्यों मानते हो? लेकिन फिर भी आप अलग मानते हो तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान। एक बार को यदि जगन्नाथपुरी जाने का अवसर मिल रहा हो, लेकिन बहुत बड़ा कोई काम, आपका कर्म बीच में रुक रहा हो, तो कर्म को प्रधानता देने वाले को तो रुक जाना चाहिए, कर्म को पहले करना चाहिए। लेकिन जिसके लिए ठाकुर जी सर्वोपरि हैं, उसको तो सब तज हरि भज, सब छोड़ो, जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी संभाल लेंगे अपने आप। लेकिन फिर भी इन दोनों को अलग मत मानिए, ये दोनों एक ही हैं, एक ही नहीं है। भक्ति युक्त होकर के कर्म करना चाहिए, अलग नहीं है। मन को शुद्ध करने कैसे? ये 7 दिन मैया और मैया भैया जितने भी भेजा है, 7 दिन किसके लिए हम लोग बैठे हैं? मन की शुद्धि के लिए ही बैठे हैं। यहाँ जितने विषय बताए जा रहे हैं, विचार बताए जा रहे हैं, वो सब मन की शुद्धि के लिए ही है। फिर तीसरा इन्होंने कहा भक्ति मार्ग में आगे कैसे जाएं, अगर मन भटक जाए तो क्या करें? सब साधन यही बताए जा रहे हैं, इन्हीं को सुनते जाओ। और सुनिए, कल से आप सब लोग एक डायरी और पेन लेके बैठा कीजिए, कथा में जो सूत्र आपको बढ़िया लगे तुरंत उसको लिख लिया कीजिए, तो ये इतने प्रश्न नहीं आएंगे मन में। और जिसका संशय हो वो संशय को रखे ना, प्रश्न जरूर पूछे। भक्ति से संतुष्ट न होना समझ में आता है, पर व्यापार से संतुष्ट होने वाली बात विस्तार से बताइए। वाह, भक्ति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये बात तो महाराज जी समझ में आ जाती, पर आप कह रहे हो कि व्यापार से संतुष्ट हो जाना चाहिए। इस बात को बताओ। देखो, ये हमने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था, जिसके लिए भक्ति प्रधान है, जिसके लिए जो वस्तु प्रधान है उससे कभी संतुष्ट मत हो, इसीलिए उसमें गति प्राप्त करोगे। अगर आप व्यापार में गति प्राप्त करना चाहते हो, उससे संतुष्ट मत हो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और लगा व्यक्ति तभी रहता है जब संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट हो जाता है तो विश्राम करता है। भोजन करते करते जब संतुष्टि हो जाती तभी हम कहते बस अब नहीं। ऐसे ही जिसको भक्ति मार्ग प्रधान है वो भक्ति में कभी संतुष्ट ना हो। व्यापार मार्ग प्रधान है, व्यापार संतुष्ट, लेकिन जिस मार्ग को आप चुनो उसके अलावा बाकी सबसे फिर संतुष्ट हो जाओ, उससे संतुष्ट मत हो। अगर भक्ति मार्ग आपके लिए सब कुछ है तो फिर परिवार, व्यापार, इन सबसे संतुष्ट रहो। लॉस हो रहा है तो भी संतुष्ट, प्रॉफिट हो रहा है तो भी संतुष्ट। हम तो केवल ठाकुर जी के हैं, हम अच्छा हो बुरा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। फिर दया और कृपा, इसमें डिफरेंस क्या है? दया मानव करता है, गुरु करते हैं, कृपा ठाकुर जी करते हैं। कृपा मानव का अधिकार नहीं है। दया किसी के भाव को देख करके की जाती है, पर कृपा ठाकुर जी करते हैं, वो कई बार भाव भी नहीं देखते, कर देते हैं बस। कृपा का अधिकार मानव का नहीं है, तो ठाकुर जी का है। दया और कृपा में यही अंतर है। दया किसे मिलती है
और कृपा किसे मिलती है, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? बात श्रेष्ठ स्पष्ट यही हो जाती है कि दया मानव करता है, कृपा भगवान करते हैं। दया मानव किसी की स्थिति देख करके करता, पर ठाकुर जी कई बार स्थिति भी नहीं देखते, फिर भी दया कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। फिर राधा रमण जी की भक्ति में आगे बढ़ना है, मैं क्या करूं? सत्संग सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जितना हो सके ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करो, कथाओं को श्रवण करो, वैष्णव जनों को सुनो। जितना आप सुनेंगे उतना चिंतन बढ़ेगा, उतना भाव बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप मानसी सेवा में प्रवेश करने लग जाओगे। आपकी मस्तिष्क ही एक अलग सेवा करने लग जाएगा, उससे अपने आप आपका प्रेम उन्माद बढ़ेगा। फिर आप राहुल केला रहो चाहे कहीं रहो, आपके लिए सब वृंदावन हो जाएगा, सब राधा रमण जी का ही आंगन हो जाएगा। सब जगह जित देखूं उतित श्याममय है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। हम परिवार में रहकर कैसे हरि भजन हरि प्रिय हो सकते हैं? हमारे मन संसारिक लोगों में नहीं लग रहा है, कृपा करके कोई उपाय। मतलब हमारा मन संसारिक लोगों में नहीं लग रहा है तो अच्छी बात है। ये तो संसारिक लोगों में ना लगे, पर इनका भाव ये है, मैं समझ गया, इनका भाव ये है कि हमारा संसार में मन लग नहीं रहा, लेकिन परिवार में रह करके भजन करना। कैसे करें? परिवार में मन ही नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं। देखो, किसी भी बच्चे का स्कूल में मन नहीं लगता, पर वो स्कूल क्यों जाता है? पढ़ना तो है, माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं, बनना तो है। हमको लगता है कि बच्चा हॉस्टल गया, बहुत खुशी, बेचारा खुश नहीं होता, वो उसको याद आती है अपने घर की। किसी को भी अच्छा नहीं लगता हॉस्टल में रहना, और जिन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है हॉस्टल में रहना, स्कूल में रहना, वो पता नहीं कहां से आते हैं, वो कोई एंजल ही होते होंगे, हमको तो नहीं लगता कि वो बच्चा सबका विद्रोही बन जाता था जो टीचर के आते, मतलब मैम आपने कल एक होमवर्क दिया था, चेक कर लीजिए। उसको सारे बच्चे खींचते, तू तेरे को क्यों जबरदस्ती होती बताने की है। जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल बहुत अच्छा लगता है, टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, काम बहुत अच्छा लगता है, वो सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो स्कूल जाना किसी को प्रिय नहीं होता, पर फिर भी बालक किस बुद्धि से जाता है? व्यापार पे जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर किस बुद्धि से जाते हैं? वो एक हमारा कर्तव्य है, वो हमको करना है। भक्ति भाव जीवन में आ जाए और उसके बाद संसार ही अच्छा ना लगे, ठाकुर जी की कृपा है, पर फिर भी आपको त्याग नहीं करना है। उसके पीछे कारण है कि अभी समय परिवर्तित हो गया है। अब कलयुग का वो स्थिति चल रही है कि आप यहां पर त्याग नहीं कर सकते। मीराबाई का समय नहीं रहा, अब ये प्राचीन काल का वो समय नहीं रहा है कि आप सब छोड़ करके और सब चले। मीराबाई ने भी, प्रसंग आता है, मीराबाई ने वर्षों तक अपने ससुराल वालों का भी त्याग नहीं किया, जबकि उनके पतिदेव की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद भी मीराबाई वहीं रहती थी, इतनी परेशानियां झेलते हुए भी रहती थी। एक दिन जब अति हो गई और बहुत वर्ष निकल गए सहते सहते मीराबाई को, तब एक बार मीराबाई ने गोस्वामी जी को पत्र लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी को, कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे परिवार में रहती हूं, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती, मैं इनको त्यागना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं? मेरी भक्ति और मेरे ठाकुर जी के प्रति यदि आक्षेप करने वाला परिवार हो तो ऐसे परिवार के प्रति मैं क्या भावना रखूं? तब गोस्वामी जी ने उत्तर के रूप में चौपाई लिख करके भेजी, जाके ही न राम वही दे ही तजियता ही कोटि वही रसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके हृदय में राम जी नहीं है, वैदेही सीता नहीं है, हे मीराबाई, तजियता ही कोटि वही रसम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो। तब मीराबाई ने गृह त्याग किया। हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे, तो इसलिए कर्तव्य मान करके परिवार में रहो। प्रहलाद जी ने त्याग नहीं किया अपने पिताजी का, प्रहलाद जी ने त्याग नहीं किया अपने राक्षस कुल का, वहीं रहे, वहीं रह करके नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। इसलिए हमेशा भाग जाना उपाय नहीं होता, रुको, डटो और थोड़ा सौम्य भाव से प्रतीक्षा करो ठाकुर जी की। तो ये कुछ प्रश्न है। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं 12 साल की हूं और मैं भक्ति में जीवन जीना चाहती हूं। मेरा बहुत मन है कंठी धारण करूं और शुद्ध जीवन जीऊं, पर मेरे घर में प्याज लहसुन आदि व्यवहार होता है और घर में धार्मिक माहौल का अभाव है। ऐसा क्या करें जिससे मेरे घर का माहौल परिवर्तित हो जाए?
मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो वहां मैं सब पात्र समान होते हैं। तो इस तरह के वातावरण में अपने आप को किस प्रकार पवित्र रख के मैं भक्ति में जीवन जीऊं, और क्या ऐसे सेवा के रहते हुए भी क्या मैं श्री तुलसी जी को कंठ में धारण कर सकती हूं। सबसे पहले तो 12 साल की एक बालिका है, उनका ये भाव है। देखो, अभी अभी हमने उदाहरण में एक बात कही थी, प्रहलाद जी की आयु कितनी थी? 4.5-5 वर्ष की। उन्होंने ना तो अपने पिता का त्याग किया, ना परिवार का त्याग किया, ना राक्षस कुल का त्याग किया, ना कुछ भी। पिता ने राक्षस विद्यालय में भेजा कि वहां राक्षसी विद्या सीखने हुए, प्रहलाद जी वहां भी गए और राक्षसी विद्या सीख रहे थे। देखो, जब आप जानते हैं कि आपका वातावरण और आपकी स्थिति, आपका माहौल जन्म से ही ऐसा बन चुका है कि उसमें आप ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके हृदय में ठाकुर जी आकर के विराजमान हो गए, तो अब यहां पर एक भाव रख सकते हैं कि आप बाह्य जो भी वस्तु स्वीकार कर रहे हैं उसको केवल व्यवहार मात्र मानो। व्यवहार मतलब नाटक मात्र करो। वो केवल आपका देह स्वीकार कर रहा है, देह को जीवित रखने के लिए आप उस चीज का उपभोग कर रहे हो। केवल इतनी बुद्धि रखो, मन से आप परम शुद्ध रहो, मन को पवित्र रखो, और मन को पवित्र रखने के लिए ठाकुर जी का स्मरण, चिंतन और नाम जप करो। तुलसी माला कंठ में धारण करने के लिए विधान तो ऐसा है कि आपको प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन यदि आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई उपचार ही नहीं बचा, तो क्या किया जाए? आप कंठ में ना धारण करके उनको समीप रखो, और नित्य सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र अवस्था में अपने 12 अंगों पर उसका स्पर्श कराओ, और नित्य मानसिक कंठी माला धारण कर लो। नेत्र बंद करके मन में ऐसा भाव रखो कि हमने गले में तुलसी माला पहन रखी है, हमारे कंठ में तुलसी जी विराजमान है, और ऐसा विराजमान करके भाव रख के फिर नाम जप करो।